रात के 9 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा किसी पुराने किस्से की तरह शहर को छू रही थी। आरव, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा था। वही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, सफ़ेद शॉल में लिपटी, हाथों में कॉफ़ी लिए और आंखों में कोई गहरी कहानी छुपाए हुए। वो थी आव्या। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, शायद कोई बहुत अपना। आरव ने बस यूं ही नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में खिंच जाती। कुछ पल बाद आव्या का फोन बजा। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ ठंड में खड़ी हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटन थी। शायद कोई उसे छोड़ गया था। बस आई और आव्या उसमें बैठ गई। आरव ने बिना सोचे वही बस पकड़ ली। वो नहीं जानता था कि वो क्यों जा रहा है। बस दिल कह रहा था शायद ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई। बस में आव्या की आंखों से बहते आंसू देखकर आरव ने धीरे से पूछा, आप ठीक है? आव्या ने बिना देखे कहा, कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारा सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वो जाता है तो तुम्हारे अंदर कुछ मर जाता है। आरव चुप रहा, पर उसी पल उसे एहसास हुआ, शायद ये लड़की वही है जिसके लिए उसके दिल ने जगह खाली छोड़ रखी थी। बस अगले स्टॉप पर रुकी। आव्या उतरी और भीड़ में गायब हो गई। आरव खिड़की से देखता रह गया। उसका नाम तक नहीं पूछा उसने, पर दिल में एक अधूरी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। 3 हफ्ते बीत चुके थे उस रात को, पर आरव के जहन से वो लड़की आव्या गई नहीं। वो चेहरे की वो मासूम उदासी, वो कांपती आवाज, वो अधूरी बात, सब उसके दिल में जैसे ठहर गया था। एक दिन ऑफिस के नए प्रोजेक्ट मीटिंग में जब बॉस ने कहा, आज से हमारी नई क्लाइंट कंपनी से काम शुरू होगा और उनकी टीम की लीड है मिस आव्या शर्मा, आरव का दिल एक पल को रुक गया। आव्या शर्मा, वही नाम? क्या ये वही थी? दरवाजा खुला, वही चेहरा, वही नजरें, वही सादगी। बस इस बार चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में अब भी वही दर्द छिपा था। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हाय, मैं आरव आपकी टीम से काम करूंगा। आव्या ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू, आरव। उस पल ने आरव ने सोचा, शायद किस्मत ने मौका दिया है पिछली बार जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने का। लेकिन कुछ अजीब था। ऑफिस के सब लोग आव्या को पसंद करते थे, पर कोई उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो सबके साथ हंसती थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक छिपा हुआ सन्नाटा रहता था। एक दिन मीटिंग के बाद आरव ने पूछा, आव्या, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? वो बोली, जरूर, लेकिन जवाब जरूरी नहीं कि तुम्हें पसंद आए। आरव मुस्कुराया। उस रात बस में आप बहुत परेशान थीं, सब ठीक है ना? आव्या का चेहरा एकदम उतर गया। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें जितना भुलाओ उतना याद आती है। आरव और कुछ लोग जिनसे दूर जाना ही एकमात्र रास्ता होता है। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया, एक अनजाने डर और जिज्ञासा के बीच। उसे महसूस हुआ कि आव्या की कहानी में कोई राज है, और शायद वही राज अब उसकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। आरव अब आव्या के रहस्यमय स्वभाव को समझ नहीं पा रहा था। वो जितना उसे जानने की कोशिश करता, उतना ही उसकी आंखों में गहराई और रहस्य बढ़ता जाता। एक शाम जब सब ऑफिस से जा चुके थे, आरव ने देखा आव्या अपने केबिन में अकेली बैठी थी। स्क्रीन पर किसी पुरानी तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में वो किसी के साथ थी। एक लड़का बेहद खुश नजर आ रहा था। जैसे ही आव्या ने आरव को दरवाजे पर देखा, उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया। आरव, तुम्हें कुछ खाया? नहीं, बस यूं ही आप बहुत उदास लग रही थी। आव्या ने गहरी सांस ली। कुछ पुराने पन्ने थे, कभी कभी खुल जाते हैं। आरव ने हिम्मत करके पूछा, क्या वो कोई आपका खास था? आव्या की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुराई। थी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उसके बाद आव्या उठी और चली गई, पर अब आरव को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, आखिर वो लड़का कौन था जिसने इस लड़की को इतना तोड़ दिया था। अगले दिन उसने रिसर्च शुरू की। कंपनी की प्रोफाइल में जाकर उसने आव्या का पूरा नाम देखा, आव्या शर्मा मल्होत्रा। मल्होत्रा मतलब वो शादीशुदा थी। आरव के हाथ से मोबाइल छूट गया। दिमाग घूम गया।
क्या वो किसी और की पत्नी थी या किसी धोखे में पड़ी औरत जो अब नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है? उसने तय किया अब वो सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगा। रात को ऑफिस से निकलते वक्त उसने देखा आव्या एक कार में बैठ रही थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर वही लड़का था जो उस फोटो में था। आरव वही खड़ा रह गया, बिल टूटा भी और एक नया रहस्य खुल गया। अगले दिन ऑफिस में आरव ने आव्या को देखा। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में रात भर के आंसुओं की थकान छिपी थी। आरव के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, वो आदमी कौन है? दोपहर के लंच ब्रेक में जब आव्या कैंटीन गई, आरव चुपचाप उसके कैबिन में गया। वहां मेज पर वो फोटो पड़ी थी, आधी फटी हुई। फोटो में आव्या और वही लड़का, और पीछे लिखा था, तुम्हारा हमेशा आर्यन। आर्यन नाम पढ़ते ही आरव का दिल धड़क उठा। वो जानता था ये नाम, क्योंकि उस नाम से जुड़ी खबरें उसने अखबारों में पढ़ी थी। बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा घरेलू विवाद में पत्नी से बलग। वो खबर लगभग 2 साल पुरानी थी। मतलब आव्या उसकी वही पत्नी थी। आरव के पैर जैसे जमीन पर जम गए। वो समझ गया आव्या किसी टूटे हुए रिश्ते से भाग रही थी। पर क्यों? क्या आर्यन ने उसे धोखा दिया था या कहानी कुछ और थी? शाम को जब ऑफिस बंद हुआ, आरव बाहर खड़ा था। तभी आव्या आई। आरव, क्या बात है? तुम इतने चुप क्यों हो? आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्यों नहीं बताया तुमने कि तुम आर्यन मल्होत्रा की वाइफ हो? आव्या ठिठक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर वो कुछ नहीं बोली, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्योंकि मैं अब उसकी पत्नी नहीं, उसकी कैदी हूं। आरव आरव सन्न रह गया। कैदी? आव्या बोली। हाँ, उसने मुझसे प्यार नहीं, मेरी जिंदगी पर हक चाहा था। उसने मुझे ऐसे जाल में बांधा कि मैं खुद को ही भूल गई। जब मैं सब कुछ छोड़कर चली आई, तब भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आरव की आंखों में गुस्सा था, पर दिल में डर भी। उसे महसूस हुआ ये कहानी सिर्फ टूटा दिल नहीं, बल्कि एक खतरनाक अतीत की परछाई है जो अब लौट आई है। उस रात आव्या के शब्द बार बार आरव के कानों में गूंज रहे थे, वो मेरा प्यार नहीं, मेरी कैद था। आरव ने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो आव्या को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब खेल शुरू होने वाला है, वो खेल जिसमें सच्चाई और झूठ की सीमाएं मिट जाएंगी। अगले दिन सुबह जैसे ही आरव अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंचा, गेट के बाहर एक काली BMW खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन कार के पास खड़ा वो शख्स सूट में, आत्मविश्वास से भरा, ठंडी मुस्कान के साथ, आर्यन मल्होत्रा। आरव उसे पहचान गया, वही चेहरा जो तस्वीर में था। आर्यन ने आरव की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, सुना है तुम मेरी वाइफ के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही आर्यन ने कहा, सावधान रहो मिस्टर आरव, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने लायक होती है, उनमें उतरोगे तो डूब जाओगे। वो मुस्कुराया और चला गया, पर उसके शब्द आरव के सीने में कील की तरह धस गए। शाम को ऑफिस में आव्या आई तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आरव ने पूछा, क्या आर्यन यहां आया था? आव्या ने कांपते हुए कहा, हाँ, वो जान गया है कि मैं फिर से खुश होने की कोशिश कर रही हूं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं पुलिस को बताती? आव्या की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कोशिश की थी आरव, पर उसके पास वो सब सबूत है जो मेरे खिलाफ जाते हैं। वो सबको यही बताता है कि मैं उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई थी। आरव गुस्से से भर गया। अब वो जो चाहे कहे, मैं हूं तुम्हारे साथ। आव्या ने कांपते होठों से कहा, तुम नहीं जानते आर्यन क्या कर सकता है। वो इंसान नहीं, साया है जो तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक सब कुछ बर्बाद न कर दे। उस पल बाहर बिजली गड़की और खिड़की से दिखा कोई छाया उनकी ओर देख रही थी। आरव दौड़ा, पर बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, तुमसे कहा था आरव डूब जाओगे। रात भर आरव सो नहीं पाया। हर आवाज, हर परछाई उसे आर्यन की धमकी याद दिला रही थी, डूब जाओगे। सुबह ऑफिस पहुंचा तो माहौल अजीब था। सबकी निगाहें उस पर थीं, कुछ फुसफुसा रहे थे। उसका दिल धड़क उठा।
कंपनी के नोटिस बोर्ड पर एक मेल चिपका था, क्लाइंट डाटा लीक का जिम्मेदार आरव शर्मा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये मजाक है? उसने बड़बड़ाया। क्लाइंट के सर्वर से कुछ फाइलें चोरी हुई थीं और सबूत सीधे आरव के सिस्टम से मिले थे। आईटी टीम ने कहा आपके लॉगिन से सब हुआ है। आरव को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। तभी आव्या दौड़ती हुई आई। आरव, मैंने सुना ये सब झूठ है ना? आरव ने कहा, बिल्कुल झूठ। किसी ने मेरे अकाउंट से सब किया है। आव्या का चेहरा सख्त हो गया। वो वही कर रहा है, आरव आर्यन। आरव बोला, लेकिन वो कैसे? आव्या बोली, वो टेक्नोलॉजी का बादशाह है। उसमें मेरा हर अकाउंट कभी न कभी हैक किया था। अब तुम्हें टारगेट कर रहा है ताकि मैं फिर से टूट जाऊं। आरव ने गुस्से से कहा, अब की बार नहीं टूटेगा कोई। मैं सबके सामने सच्चाई लाऊंगा। लेकिन उसी वक्त मैनेजर ने आरव को बुलाया। आरव, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन क्लियर होने तक सस्पेंड किया जाता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आव्या ने सबके सामने कहा, ये इंसान निर्दोष है, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। आरव ने बाहर आकर आव्या से कहा, तुम्हें खुद पर नहीं अपने डर पर भरोसा है, इसलिए वो जीत रहा है। आव्या की आंखों से आंसू गिरते रहे। आरव, तुम समझ नहीं रहे। आर्यन जो चाहता है वो कर लेता है। अब वो तुम्हारे पीछे है। अगला निशाना तुम हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मुझे भी उसकी तरह बनना होगा, पर फर्क इतना होगा कि मैं झूठ नहीं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। वो चला गया और उसी रात जब आरव घर पहुंचा, उसके दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकाया गया। अंदर बस एक फोटो थी, आरव और आव्या की, जो ऑफिस में खींची गई थी, और पीछे लिखा था, अब तेरी बारी है हीरो। रात के 2 बजे आरव के घर की बत्तियां अब भी जल रही थी। वो फोटो हाथ में लिए सोच रहा था, कौन ले सकता है ये तस्वीर। ऑफिस में तो बस वही थी। उसका शक अब आव्या पर भी होने लगा। दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर तरफ शक की दीवार खड़ी थी। अगले दिन आरव सीधे आव्या के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। आव्या के चेहरे पर हैरानी थी। आरव, इतनी सुबह? आरव ने सीधा सवाल किया, ये सब कौन कर रहा है आव्या? आर्यन या तुम? आव्या की आंखों में एक पल को हैरानी, फिर दर्द और फिर गुस्सा झलक गया। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ये सब कर रही हूं? आरव बोला, क्योंकि हर बार जब कुछ होता है तुम पहले से जानती हो। वो लीक, वो मेल, वो फोटो सब तुम्हारे आसपास ही क्यों? आव्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम सच्चाई जानना चाहते हो, चलो। वो उसे अपने घर के अंदर ले गई। कमरे की दीवार पर कुछ पुरानी फाइलें, पुराने फोटो और एक पेन ड्राइव रखी थी। आव्या ने कहा, ये सबूत है कि आर्यन न सिर्फ मुझ पर बल्कि अपने कई बिजनेस पार्टनर्स पर ब्लैकमेलिंग करता था। वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स रखता था और जब मैं ये जान गई तो उसने मुझे भी एक रिकॉर्डिंग में फंसा दिया जहां मैं उसके पैसे ट्रांसफर करते दिख रही हूं। आरव चौंक गया, मतलब उसने सब फेक बनाया। आव्या ने सिर हिलाया, हाँ, और अब वो तुम्हें भी उसी खेल में खींच रहा है। आरव ने पेन ड्राइव उठाई, तो यही सच है, यही वो चीज है जो उसे रोक सकती है। आव्या की आंखों में डर था। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ उसके राज नहीं है आरव, एक और सच्चाई है मेरी। आरव ने पूछा, क्या? आव्या की आवाज कांप रही थी। वो हादसा याद है जिसके बाद मैं उसे छोड़ आई थी? उस रात किसी की मौत हुई थी। आरव सन्न रह गया। मतलब तो? आव्या की आंखें नम थी। मैं नहीं जानती आरव वो एक्सीडेंट था या साजिश, पर पुलिस को लगा मैंने किया है। और तभी से आर्यन मुझे उस रात की सीसीटीवी फुटेज से ब्लैकमेल कर रहा है। कमरे में सन्नाटा था। आरव के मन में सवालों का तूफान। क्या वो वाकई बेगुनाह थी या सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी थी? तभी खिड़की से एक हल्की रोशनी आई। कोई बाहर खड़ा था, कैमरा लिए। आरव दौड़ा, लेकिन कोई नहीं मिला। बस एक चिट्ठी गिरी थी, सच जितना खोजोगे उतना जलोगे। आरव ने पेनड्राइव कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर फाइलें खुलती गई, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। एक वीडियो खेला। स्क्रीन पर आव्या दिखाई दी, बैंक ट्रांजैक्शन करते हुए। लेकिन जैसे ही जूम किया, आरव ने देखा कि स्क्रीन में पीछे कोई छाया थी, आर्यन। वो कैमरा ही चला रहा था और सब रिकॉर्ड कर रहा था। आरव का गुस्सा उबल पड़ा।
तो ये सारा ड्रामा उसने रचा। फिर एक ऑडियो फाइल बजाई। आव्या की आवाज थी, लेकिन उसके शब्द में डर था। अगर मैं नहीं मानूं तो आरव ने तुरंत रुकाया। ये आवाज ये फेक नहीं हो सकती, ये आव्या का डर है। लेकिन जैसे ही उसने अगली फाइल खोली, स्क्रीन पर कुछ और दिखाई दिया, एक रिकॉर्डिंग जिसे आर्यन खुद ने बनवाया था। लेकिन उसमें न केवल आव्या बल्कि आरव खुद भी किसी ऑफिस मीटिंग में दिखाई दे रहा था, जहां किसी बड़े कॉर्पोरेट धोखे की योजना बनाई जा रही थी। आरव दंग रह गया। मैंने ये कभी नहीं किया। आव्या ने उसे देखा और कहा, आरव, ये सब हमारी लड़ाई आर्यन के खिलाफ है। उसने सब कुछ इतना मास्टरली प्लान किया कि हमें एक दूसरे पर शक होना शुरू हो गया। लेकिन ये पेन ड्राइव हमें सच्चाई दिखा रही है, बस हमें सही कदम उठाना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। तो अब हमें क्या करना है? आव्या ने गंभीर होकर कहा, हमें सबूत पुलिस को देने होंगे, लेकिन धड़कते दिल और डर के बीच आर्यन हमें हर कदम पर फंसाने की कोशिश करेगा। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कोई अंदर आ रहा था। आरव और आव्या ने झुककर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ एक नोट रखा था अगली गलती में, सिर्फ डर नहीं, मौत भी मिलेगी। अब खेल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। आरव और आव्या को अब समझना था आर्यन से सिर्फ सच्चाई से ही लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन इसका एक भी गलत कदम भारी पड़ सकता है। अगले दिन आरव और आव्या ने पेनड्राइव की फाइल्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें लगा कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। सड़क पर आते ही एक काली एसयूवी उनके पास रुकी। ड्राइवर सीट से वही आवाज आई, आरव, सोचते हो आसानी से बच जाओगे? आरव ने समझ लिया आर्यन ने उनकी हर चाल देख ली थी। एसयूवी तेजी से चली गई और पीछे छोड़ गई एक खोला हुआ फाइल फोल्डर। आरव ने देखा, उसमें उनकी और आव्या की तस्वीरें थी। कुछ में उनकी कार, कुछ में घर के पास खड़े हुए। और आखिरी फोटो आव्या अकेले खिड़की पर खड़ी थी, आंखों में डर और गुस्सा। पीछे लिखा था, अगला कदम सोचो या उसे खो दोगे। आव्या कांप उठी। आरव, अब वो हमें पकड़ सकता है। अगर हमने जल्दी पुलिस नहीं बुलाई तो आरव ने कदम आगे बढ़ाया। अब डरने का नहीं, लड़ने का समय है। लेकिन तभी एसयूवी की गाड़ी ने तेज आवाज के साथ हॉर्न बजाया और आरव को टक्कर मार दी। आरव गिर पड़ा। आव्या चीखी, लेकिन एसयूवी गायब हो गई। आरव दर्द में था, पर पेनड्राइव हाथ में सुरक्षित था। आव्या ने उसका हाथ पकड़ा। हम हार नहीं सकते आरव। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी है। आरव ने हिम्मत जुटाई और उठ खड़ा हुआ। तो फिर चलो, आखिरी बार। आर्यन को उसकी साजिशों के लिए सबक सिखाने का समय आ गया है। उस पल आव्या ने देखा कि आरव की आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक जंग का जुनून था। और उसे एहसास हुआ, अब चाहे कुछ भी हो, वे साथ है और इस बार कोई भी राज या धमकी उन्हें रोक नहीं सकती। आरव और आव्या ने पुलिस को पेनड्राइव सौंप दी। पुलिस ने उस डेटा की जांच की। हर रिकॉर्ड, हर वीडियो और हर ऑडियो की पुष्टि हुई। आर्यन अब सिर्फ उनके डर का हिस्सा नहीं था, बल्कि अब कानूनी शिकंजे में फंस चुका था। कई हफ्तों तक कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन ने हर तरह की चाल चली, झूठ और ब्लैकमेल की कोशिश की, लेकिन पेन ड्राइव और आरव आव्या की गवाही ने उसे पकड़ रखा था। अंततः कोर्ट ने फैसला सुनाया, आर्यन मल्होत्रा दोषी पाया गया। उसकी साजिशें अब सार्वजनिक हो गई और उसे कड़ी सजा मिली। आरव और आव्या कोर्ट के बाहर खड़े थे। आव्या ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने मेरे डर को भी हिम्मत में बदल दिया, आरव ने कहा। तुमने भी मेरा डर हिम्मत में बदला और अब कोई भी साया हमारे रास्ते में नहीं आएगा। वे एक दूसरे को गले लगे। शहर की ठंडी हवा में अब सिर्फ उनका प्यार और राहत थी। अधूरी मुलाकातों, छुपे राज और खतरनाक खेलों के बाद उनकी कहानी अब पूरी हुई, प्यार और विश्वास के साथ। कहानी का संदेश: कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े डर सबसे मजबूत प्यार की नींव बनते हैं। जो साथ निभाते हैं वे हर साया, हर धोखे और हर चुनौती को पार कर सकते हैं। The end।